हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं केतु की महादशा की। और मुझे हमेशा लगता है कि हम वही सब्जेक्ट बार बार क्यों ले रहे हैं, क्योंकि किसी का डेट ऑफ बर्थ हमारे पास है नहीं। जैसे राहु केतु की महादशा स्टार्ट होती है सब डर जाते हैं। कभी किसी ने राहु केतु को समझने की कोशिश ही नहीं करी। केतु जैसा भी प्लैनेट कोई नहीं है। केतु क्या है, बहुत स्पिरिचुअल है। वैसे तो आप लोग मंदिरों में जाते हो, धार्मिक स्थानों पे जाते हो, केतु की महादशा आते ही सब डर जाते हो। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो हो सकता है आपको पैसा ना दे और बोले कि चलो मेरे साथ मोक्ष की तरफ चलो। अभी की बात कर लेते हैं, केतु ट्रांजिट हो रहा है वर्गो में। अब वर्गो साइन एक्चुअली बड़ा कैलकुलेटिव साइन है। जितने सीए बनते हैं, अकाउंटेंट बनते हैं, क्योंकि कैलकुलेटिव भी है और नीचे वो मस्ती करने आया है, राजसिक प्लैनेट है। अगर किसी प्रिंस को ये बोल दिया जाए कि आपने राजपाट तो अभी मिला नहीं है, क्योंकि उसकी अभी पूरी तरह विद्या पूरी नहीं हुई है, तो आप ऐसा करिए, इस जीवन का त्याग करिए और हमारे साथ चलिए वन में। क्या वो जाएगा? नहीं। मरकरी इरिटेट हो जाता है। लेकिन सोचिए कि केतु के पास कितनी पावर्स हैं। केतु का प्लस पॉइंट क्या है कि जहाँ वो टास्क लेता है उसको पूरा करके आता है, क्योंकि मंगल का कॉलॉर्ड है। केतु हमारे पास्ट पेंडिंग काम है जो हम पूरे करने के लिए नीचे आए हैं। अब यहाँ पर सबको ना अच्छा ही फल चाहिए। कर्मों का फल है पूरा, वो चाहिए ही नहीं। केतु क्या है? स्पिरिचुअल है। जिस भाव पर बैठेगा, जिस प्लेनेट की दृष्टि उस पर होगी केतु पर, उसका भी वो फल देगा। अगर यही केतु 11th लॉर्ड में है और 12th के साथ कंजंक्ट है तो भी अच्छा है। कम से कम खर्चा तो चल ही रहा है। 11th लॉर्ड के 10th हाउस में जो आएगा चला जाएगा। 11th 10th का 12वां भाव हो गया। केतु आपसे ये कहने ही नहीं आया। केतु की महादशा जब भी आती है लोग परेशान हो जाते हैं, और सबसे मुश्किल महादशा मानी जाती है केतु की। केतु मतलब क्या है? चोटी। चोटी पर जाओ और तपस्या साधना करो। कौन करना चाहता है? कोई भी नहीं। लेकिन अगर आपने केतु का काम खुद ही कर दिया, केतु आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करता। कोई भी प्लेनेट वो अपना काम करने आया है। अगर आप ही प्लेनेट को अपना काम करने दो तो आपको कुछ नहीं कहेगा। मान लीजिए किसी का 12th हाउस में केतु है, तो यहाँ पर ब्रेड प्लेजर है, नहीं लेने देगा। लेकिन यहाँ पर एक बंदिश आ जाती है कि आपने पूजा पाठ करना ही करना है। आप तो पूजा पाठ कभी भी कर सकते हो, गृहस्थ आश्रम में हो, लेकिन यहाँ पर बंदिश आ जाएगी कि एक बंधित समय में, यानी एक बाउंडेशन में कोई टाइम आप सेट कर लो, उसी में ही वो पूजा पाठ करनी है आपको। अदरवाइज़ वो आपकी मैरिज लाइफ को स्पॉइल कर देगा, क्योंकि वहाँ पर आपने रिलेशन बनाने हैं। अगर केतु गुरु के त्रिकोण में हुआ तो उस जैसा स्पिरिचुअल कौन है? क्योंकि केतु माया में अटकता नहीं है, इधर उधर नहीं देखता। केतु को पता है कि कहाँ जाना है, सीधा भगवान के पास। लेकिन ये पेंडिंग काम है जो आपको पूरे करने हैं। केतु की महादशा सबसे टफेस्ट महादशा मानी जाती है। लेकिन जब हमें किसी का नक्षत्र ही नहीं पता, तो ये तो सब डराने वाली और मिथ्स वाली बातें हो गई। अगर हम सिंपल लें, मरकरी की सबलॉर्ड मरकरी है, क्या उसका लैटिट्यूड हमें पता है बच्चे का, जिसकी केतु की महादशा चल रही है? जिसकी दशा चल रही हो, महादशा चल रही हो, प्रत्यंतर दशा चल रही हो, जिस भाव में बैठा होगा, किस वजह से, उसका क्या क्वेश्चन होगा, क्या प्रॉब्लम होगी, किसी को कुछ नहीं पता। सिर्फ केतु की महादशा। लाल किताब अपने उपाय करेगी, वैदिक एस्ट्रोलॉजर अपने उपाय करेंगे, और सबसे बड़ा जेमस्टोन पहना देंगे कैट्स आई का। कुछ मत करो तो जेमस्टोन पहन लो, इससे क्या हो जाएगा? लेकिन मैंने आज तक किसी को केतु की महादशा में नहीं बोला कि जाके मंत्र साधना ले लीजिए। सिर्फ उसको सच बता दिया तो क्या हुआ? उसके अंदर पेशेंस आ गया। अगर पेशेंस आ जाएगा ना, और उसका काम क्या है आपको स्पिरिचुअल बनाना, तो आप थोड़ा सा अगर पूजा पाठ कर भी लोगे, हम सनातन धर्म से हैं, वैसे नहीं करते। क्या सिर्फ यही है कि दिवाली पूजन पे ही लक्ष्मी पूजन करना है? जब
सावन का महीना आना है तभी 500 बार शिव जी वहाँ मिलते हैं, मंगलवार को ये हनुमान मिलते हैं। यही आप केतु की महादशा में अगर आप 5 मिनट के लिए भी अपने आप को पाइए, स्पिरिचुअल मतलब है अपने आप को पाना, ये सब कुछ भूल के माया को अपने आप को पाना। तो अगर 5 मिनट ऐसा अपने लिए कर भी लिया, 24 घंटे में से सिर्फ 5 मिनट, क्योंकि कहीं नहीं लिखा कि आप बैठ के 10-10 घंटे मेडिटेशन करो, 10 घंटे बैठ के पूजा पाठ करो। ये किसी भी गृहस्थ आश्रम के लिए तो लिखा नहीं हुआ, और कहाँ सतयुग की बातें हम कलयुग में कर रहे हैं। पहले लोग जाते थे वनों में, तपस्या पूजा, आज भी देखिए हमारे यहाँ घोरिस हैं, लेकिन वो गृहस्थ आश्रम में नहीं है, उन पर जिम्मेदारियाँ नहीं हैं। अब यहाँ हम जिम्मेदारियाँ छोड़कर तो यहाँ पर हो जाते हैं, ज्योतिर्लिंग हो जाते हैं, मंदिरों में हो जाते हैं। तो इसका फल तो मैंने कभी नहीं देखा कि गृहस्थ आश्रम को छोड़कर आप चले जाओ, पीछे से बच्चे परेशान हो रहे हैं, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान ने आप पर डाली है। जीवात्मा को दुखी करके कब फल मिला है, मुझे तो यही नहीं पता। इसीलिए केतु को पहले समझना है। केतु बहुत स्पिरिचुअल है और हम सभी स्पिरिचुअलिटी में हैं, क्योंकि हम इंडियंस हैं, इन चीज़ों पर बिलीव करते हैं। और कहीं नहीं लिखा हुआ 20-20 घंटे बैठ के पूजा करो। आप 5 मिनट भी नमन कर लीजिए, अपने आप को पाइए, कि अपने माइंड को क्लियर कीजिए। यहाँ पर अपने आप को पाने की जर्नी है कि मैं क्यों आया हूँ, मेरा एम्बिशन क्या है। तो जो छोटा बच्चा होगा वो क्या समझेगा इन बातों को। इसीलिए मेरा सिर्फ ये होता है क्वेश्चन कि आम भोली भाली पब्लिक है, आम से क्वेश्चन होंगे, तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करके हम लोगों को शायद भटका रहे हैं। लेकिन आपको राहु केतु से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। राहु केतु कर्मों का फल देने आए हैं। केतु क्या है, पूंछ है, तो पूंछ में बहुत ज़्यादा पॉइजन होता है। तो अगर वो पॉइजन कर्मों का है तो हमें कभी भी ऐसा नहीं कि उसको लेना ही नहीं है, हमें अपने आप को सरेंडर करके चलना है। देख लेना जो केतु की महादशा है वैसे ही निकल जाएगी, जैसे, क्योंकि ये ना प्रत्यंतर दशा में भी होता है। सभी प्लेनेट बारी बारी से रहने आएंगे केतु के घर में। तो इसको हवा मत बनाइए, क्योंकि जब किसी के बारे में कुछ पता नहीं ना, यहाँ पर हवा बनाने की ज़रूरत नहीं, डराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कर्म की बात हो रही है। अगर आपने इतने अच्छे कर्म किए तो भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बुरे कर्म किए तो अपनी सज़ा को एक्सेप्ट करने में बिल्कुल आप झुक जाइए, सरेंडर कर दीजिए कि आपको जैसा ठीक लगे आप हमें दंड दीजिए। क्योंकि पेंडिंग कर्म को पूरा करने के लिए आप नीचे आए हो, और पेंडिंग कर्म पूरा ना करके और कार्मिक अकाउंट को बढ़ाया हुआ है। अब कर्म कट नहीं रहा तो एस्ट्रोलॉजर के चक्कर लग रहे, उसके बाद भी आप एस्ट्रोलॉजर को ही गालियाँ देते हो कि ये लोग जेमस्टोन पहनाते रहते हैं, पूजा पाठ बताते रहते हैं। सत्यता और यथार्थ सुनिए पहले आप लोग। कुछ दिन बुरा भी लगेगा, कुछ दिन और आप लोग डिप्रेशन में भी रहोगे, लेकिन अपने आप ही पेशेंस आ जाएगा। इसी तरह आप सच से जुड़े, मेरे चैनल से जुड़े, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं एक और सच के साथ, अच्छी बात के साथ।